ये वीडियो पार्ट 2 है ऑयल पर, और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में बात करेंगे ओपेक पर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसे सेपरेट वीडियो में कवर करने का फैसला किया था। अगर आप इकोनॉमिक कैलेंडर पर देखें तो वहां पर मेंशन होता है कि ओपेक की मीटिंग्स है, ओपेक ये कर रहा है, ओपेक वो कर रहा है। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक के 13 कंट्रीज मेंबर्स हैं, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप ओपेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। ओपेक ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल को कंट्रोल करती है, और इसका मेन पर्पस होता है कि ऑयल की प्राइस को स्टेबल रखे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऑयल की प्राइस हमेशा स्टेबल रहनी चाहिए। अगर ये प्राइस लो से लो होती है तो डिफ्लेशन होगा, और डिफ्लेशन के सबब आपकी इकोनॉमी तबाह हो सकती है। जो कंट्रीज ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक है ओपेक नेशंस और दूसरी है नॉन ओपेक नेशंस। ओपेक मेंबर कंट्रीज पूरी दुनिया की ऑयल कंजम्पशन का 40% ऑयल प्रोड्यूस करती है, यानी 40% ओपेक ऑयल प्रोड्यूस करती है पूरी दुनिया की कंजम्पशन का। और ये ऑर्गेनाइजेशन अपने पास पूरी दुनिया का 80% ऑयल रिजर्व रखती है, यानी इस टाइम दुनिया में जितना भी ऑयल पड़ा हुआ है उसका 80% ओपेक नेशंस ने रिजर्व किया हुआ है। और ये ऑयल जो रिजर्व है 80%, इसका आगे 80% मिडल ईस्ट में ही रिजर्व है, यानी सऊदीया, यूएई और अरब कंट्रीज। अब आपने एक और को रिलेशन याद रखना है, वो है ऑयल की प्राइस और इसकी प्रोडक्शन का। अगर आपको ये पता चल जाए कि ओपेक ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाने लगा है तो आप समझ जाएं कि ऑयल की प्राइस गिरेगी, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हमने कई बार अपनी वीडियोस में भी डिस्कस कर लिया है। और वो ये है कि अगर सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, यानी ऑयल की प्रोडक्शन जब होगी तो इसका मतलब है कि सप्लाई बढ़ेगी, तो इसलिए डिमांड कम होगी। इसी तरह अगर आपको ये पता चल जाए कि ओपेक प्रोडक्शन कम कर रहा है या रोक रहा है तो ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई ना होने की वजह से डिमांड पैदा होगी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम देखते हैं नॉन ओपेक कंट्रीज को। नॉन ओपेक कंट्रीज पूरी दुनिया की कंजम्पशन का 60% ऑयल प्रोड्यूस करती है। आप ये देखें कि ओपेक जो पावरफुल कंट्रीज हैं ऑयल के मामले में, वो सिर्फ 40% ही ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि नॉन ओपेक कंट्रीज ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, तो फिर ये पावरफुल क्यों नहीं है? इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये ऑयल को रिजर्व कर सकें। रिजर्व सिर्फ ओपेक वालों के पास है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग हैं। इनकी मीटिंग्स ओपेक मेंबर्स के डिसीजंस पर ही होती है, जो कि साल में 2 दफा होती है। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज पर। उम्मीद है आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।